हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान और मैं आज आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हेडिंग के बारे में सीखा था और इसके बाद हमने टेक्स्ट एडिटर के बारे में सीखा था और इसके बाद हमने सीखा था कि हम बटन को किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये भी सीख लिया था। और इसके बाद हमने स्पेसर का इस्तेमाल भी सीख लिया था। और आज हम इमेज के बारे में सीखेंगे और इसके बाद वीडियो, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं डिवाइडर की मदद से। और इसके बाद हम सीखेंगे गूगल मैप को किस तरह ऐड कर सकते हैं और इसके बाद आइकॉन के बारे में सीखेंगे। और आए सबसे पहले हम यहाँ से एक सेक्शन लेंगे। इसके बाद हम 6 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एडवांस में चले जाएंगे और यहाँ से मार्जिन दे देंगे इसे 50। इसके बाद गाइस हम 9 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम एक इमेज लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके बाद गाइस हम एक इमेज यहाँ से ऐड करेंगे। जैसे गाइस ये वाली इमेज आई, इसे यहाँ से ऐड करेंगे। ये देखें गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ से हम इमेज साइज को कर देंगे फुल। इसके बाद यहाँ से हम इमेज की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम कैप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इमेज में लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टाइल में आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इमेज की विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, इसे 100 कर देंगे और यहाँ से मैक्सिमम विड्थ इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम यहाँ से हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, इसे 500 कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट, यहाँ से फुल कवर या कंटेन। इसके बाद हम यहाँ से कवर कर देंगे इसे। इसके बाद यहाँ से हम ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस हम यहाँ से बॉर्डर टाइप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से सॉलिड, इसके बाद हम यहाँ से इसे कर देंगे 10। ये देखें गाइस, यहाँ से 5 कर देंगे। गाइस बॉर्डर टाइप को 5 कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ कलर ऐड करेंगे। कलर को हम रख देंगे ब्लू। इसके बाद यहाँ से हम गाइस बॉर्डर रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। हम बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 5। गाइस यहाँ देखें ये कर्व हो गया। इसके बाद हम बॉर्डर शैडो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम यहाँ से एडवांस में आ जाएंगे और एडवांस में यहाँ से हम मार्जिन, गाइस जो मार्जिन होती है ना वो हम देते हैं ये सेक्शन के ऊपर और ये नीचे, ठीक है ना। और जो ये पैडिंग होती है ये पैडिंग देते हैं हम ये सेक्शन के अंदर। और ये हम पैडिंग दे के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम पैडिंग देते हैं। ये देखें, ये हम बॉटम में कर देते हैं 50। ये देखें, ये हमने सेक्शन के अंदर दी है। इसके बाद हम यहाँ से विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से पोजीशन को। और इसके बाद यहाँ से हम मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ फेड इन, ये देखें। इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ फेड इन राइट। ये देखें, यहाँ से आप मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं। इसके बाद गाइस बैकग्राउंड आ गया। यहाँ से बैकग्राउंड इमेज, ये देखें, इस क्लासिक में जाके हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर में आ जाते हैं गाइस। हम यहाँ से बॉर्डर टाइप सॉलिड लगा सकते हैं, डबल डॉटेड, डैश्ड या ग्रूव। इसके बाद हम यहाँ से बॉक्स शैडो लगा सकते हैं। और गाइस इसके बाद हम आ जाते हैं रिस्पॉन्सिव में और यहाँ से हम कर सकते हैं जैसे हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल। यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम 9 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एक नया सेक्शन लेंगे
और यहाँ पे हम वीडियो को ऐड करेंगे। यहाँ से हम मार्जिन कर देंगे 50। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम वीडियो को ऐड करेंगे। गाइस यहाँ से हम सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, वीमो या डेली मोशन या सेल्फ होस्टेड। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे यूट्यूब वीडियो का लिंक लगाएंगे, कॉपी करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद गाइस हम आ जाएंगे अपनी वीडियो में। इसके बाद गाइस कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे और इसके बाद स्टार्ट टाइम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से एंड टाइम। यहाँ से हम वीडियो ऑप्शंस को देख सकते हैं, जैसे ऑटो प्ले, म्यूट। यहाँ से हम अपनी आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं, यहाँ से लूप को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से प्लेयर कंट्रोल्स कर सकते हैं और इसके बाद मोडेस्ट ब्रांडिंग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइवेसी मोड यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे लेजी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सजेस्टेड वीडियोस, या यहाँ पे हम करंट वीडियो चैनल या एनी वीडियो, कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। इसके बाद गाइस इमेज ओवरले पे आ जाते हैं। इसके बाद हम इसे ऑन कर देते हैं। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे चूज इमेज पे अपना थंबनेल लगाते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे मैं यहाँ से कोई भी इमेज चूज करूँगा, यहाँ पे आप थंबनेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई बना हुआ थंबनेल हो ना, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इस थंबनेल पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करूँगा और गाइस ये देखें ये ऐड हो गया है। इसके बाद गाइस यहाँ से इमेज साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे फुल कर देंगे और गाइस यहाँ से हम आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आइकॉन लगा हुआ है और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आइकॉन लाइब्रेरी पे और गाइस यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखें गाइस ये आइकॉन सक्सेसफुली चेंज हो गया है। इसके बाद हम यहाँ से लाइट बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम स्टाइल में आ जाएंगे और गाइस हम यहाँ से एस्पेक्ट रेशो को कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ से 16:9 रखते हैं। जैसे ये देखें ये बहुत सी हैं एस्पेक्ट रेशोज, लेकिन हम 16:9 यूज़ करते हैं। इसके बाद CSS फिल्टर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से प्ले आइकॉन, और यहाँ से हम आइकॉन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आइकॉन का कलर रख देता हूँ ब्लैक। ये थे गाइस। इसके बाद हम यहाँ से साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसके साइज़ को कर देता हूँ 20। ये बहुत छोटा हो गया है इसलिए मैं इसे कर दूँगा 65। यहाँ से हम शैडो को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके बाद गाइस ये देखें ये वीडियो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। इसके बाद गाइस मैं आपको डिवाइडर का इस्तेमाल बताता हूँ। इसके बाद गाइस हम यहाँ से एक सेक्शन ऐड करेंगे। इसके बाद गाइस हम 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद डिवाइडर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके बाद गाइस हम यहाँ से स्टाइल को चेक कर सकते हैं, जैसे ये सॉलिड हो गया। इसके बाद डबल, ये देखें ये लाइन डबल हो गई। इसके बाद डॉटेड लाइन आ जाएगी, ये देखें गाइस। इसके बाद डैश्ड, करली, कर्व्ड, ये देखें ये बहुत सी हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ये देखें। इसके बाद यहाँ से अलाइनमेंट, इसके बाद यहाँ से एडेड एलिमेंट से हम यहाँ से इसके दरमियान टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसके दरमियान में टेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद गाइस हम यहाँ से आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं।
ये देखें। इसके बाद गाइस स्टाइल में आ जाएंगे। इसके बाद गाइस यहाँ से हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका कलर कर देंगे रेड। ये देखें, इसका कलर रेड हो जाएगा। और इसके बाद गाइस यहाँ से हम इसके वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ इसका वेट तो ये देखें आप, ये मोटा हो गया। इसके बाद गाइस हम आइकॉन पे आ जाते हैं। इसके बाद गाइस हम व्यू में आ जाते हैं। यहाँ से स्टैक्ड या फ्रेम्ड, हम फ्रेम्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखें फ्रेम आ गया है। इसके बाद गाइस हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। और इसके बाद गाइस हम यहाँ से इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसके साइज़ को कर दूंगा 30। गाइस यहाँ से हम प्राइमरी कलर ऐड करेंगे आइकॉन का। मैं इसके आइकॉन को कर दूंगा ब्लू। इसके बाद गाइस यहाँ से हम आइकॉन की पोजीशन को भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी पोजीशन लेफ़्ट करूँगा तो ये यहाँ पे लेफ़्ट पे आ जाएगा। इसके बाद सेंटर करूँगा, सेंटर आ जाएगा। इसके बाद राइट करूँगा तो ये राइट चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं। गाइस ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, इसके दरमियान हम स्पेस भी ऐड कर सकते हैं आइकॉन और इस डॉटेड लाइन के दरमियान। जैसे गाइस ये देखें। इसके बाद हम आइकॉन को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें। इसके बाद गाइस हम 9 डॉट पे क्लिक करेंगे, मैप ऐड करेंगे। यहाँ से एक सेक्शन लेंगे और यहाँ से हम एडवांस में चले जाएंगे गाइस। इसके बाद यहाँ से मार्जिन कर देंगे टॉप पे 50। इसके बाद गाइस हम 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद गाइस हम यहाँ पे गूगल मैप ऐड करेंगे। गाइस यहाँ से हम अपनी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूफी टेक। ये देखें ये ऐड हो गई है। और गाइस हम यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें। इसके बाद गाइस हम इसकी हाइट को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे। ये देखें। इसके बाद यहाँ से हम स्टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ से CSS फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस एडवांस में आ जाएंगे। यहाँ से मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पैडिंग दे सकते हैं। इसके बाद गाइस मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ से हम जैसे हम यहाँ पे फेड इन लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। ये देखें। इसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम रिस्पॉन्सिव में चले जाएंगे और यहाँ से हम हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल। गाइस अगर मैं यहाँ से कर दूँ ना हाइड ऑन डेस्कटॉप, ये देखें यहाँ से हाइड हो जाएगा डेस्कटॉप पे। ये देखें। इसके बाद गाइस अगर मैं इसे शो कर देता हूँ तो ये देखें ये दोबारा डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। इसके बाद गाइस अगर मैं हाइड ऑन टैबलेट और हाइड ऑन मोबाइल वर्जन करता हूँ तो ये देखें गाइस यहाँ से हम रिस्पॉन्सिव मोड में चले जाएंगे और ये देखें मैं टैबलेट वर्जन में जा रहा हूँ। और ये देखें गाइस यहाँ पे गाइस ये देखें यहाँ से गूगल मैप नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद गाइस मोबाइल वर्जन में चले जाएंगे और गाइस यहाँ से देखें ये गूगल मैप हाइड है। इसके बाद गाइस ये देखें गूगल मैप हाइड हो गया और इसके बाद 9 डॉट से क्लिक करेंगे और इसके बाद गाइस यहाँ से हम आइकॉन को ऐड करेंगे। गाइस हम आइकॉन को इस सेक्शन में ऐड करेंगे। इसके बाद हम आइकॉन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से हम आइकॉन को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ से आ जाता है
स्ट्रैक्ड या फ्रेम्ड। जैसे मैं फ्रेम्ड करता हूँ, ये देखें ये फ्रेम में आ गया। इसके बाद हम यहाँ से इसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ सर्कल है और यहाँ स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ ये देखें ये स्क्वायर में आ जाता है। इसके बाद यहाँ हम आइकॉन का लिंक भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हैश का लिंक लगाता हूँ तो गाइस आप देखें यहाँ पे ये हाथ बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ से हम अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ। इसके बाद गाइस मैं इसे सेंटर कर दूंगा। इसके बाद गाइस हम स्टाइल में आ जाते हैं और इसके बाद गाइस हम यहाँ से इसका प्राइमरी कलर चेंज करेंगे। ये देखें गाइस मैं इसका प्राइमरी कलर रेड कर देता हूँ। इसके बाद गाइस हम सेकेंडरी कलर पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद गाइस मैं इसका सेकेंडरी कलर कर दूंगा ब्लू। ये देखें गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ से हम इसका साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें गाइस 50। इसके बाद गाइस यहाँ से हम इसकी पैडिंग को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। ये देखें। इसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर विड्थ भी लगा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर रेडियस को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ये देखें गाइस यहाँ से ये कर्व हो गया है। इसके बाद गाइस एडवांस में आ जाते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ से मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से पैडिंग को और यहाँ से विड्थ को, यहाँ से पोजीशन को। इसके बाद गाइस यहाँ से मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं और इसके बाद गाइस यहाँ से बैकग्राउंड पे हम इमेज लगा सकते हैं। ये देखें कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद गाइस हमने इस वीडियो में इमेज के बारे में सीखा, वीडियो के बारे में और डिवाइडर के बारे में और इस आइकॉन के बारे में। और गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे इस वर्डप्रेस कोर्स को सीखकर जल्द से जल्द अर्निंग करने के काबिल हो सकें। खुदा हाफिज़।